है लानत जो गया है, बीवी के इश्क में माँ को अदालत में खड़ा कर रहा है तू बेगैरता। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है उससे। नंगी पुच्ची कमरे से निकलकर बाहर खड़ी हो गई थी, कोई देख लेता तो हवेली वालों के मुंह पे लानत भेजता वो। ताई अम्मी ने कहा है कि कल से हवेली का पूरा काम मुझे संभालना। शाहीन इस घर में दुल्हन बन के आई थी तो इसकी सास ने इसको 3 साल तक काम को हाथ नहीं लगाने दिया। वो तो कह रही थी कि उन्होंने शादी के अगले दिन ही काम करने शुरू कर दिए थे, बल्कि अपनी वलीमे की देगे भी उन्होंने खुद बनाई। अगर उनको पता चल गया तो जाने इस बात का अपने दिल पे क्या असर है। और चाची, वो तो वैसे ही इतने आजाद ख्यालात की मालिक हैं। उनकी तो सारी सहेलियां सिख और हिंदू हैं। क्या है, सब गलत है मॉम। पापा क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं बिजनेस? ये किस किताब में लिखा है? तुम ये समझो कि ये तुम्हारे बाप के दिमाग में लिखा है। इट्स रिटन हियर। कैसी मसलियत? और जाने दो अकबर भाई, ये वही लड़की है जिसको एक बार देखने पे आप 3-3 बार लौल पड़ते थे। वो तो अकबर ही है जिसके साथ मेरा गुजारा हो रहा है। ये असगरी आपके काबू नहीं आने वाली। सहरा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई है तो तुम मुझे। कौन सी ऐसी वैसी बात मामा? अकबर ने तुम्हें कहीं डराया धमकाया या ब्लैकमेल तो नहीं किया? मामा, जब पहली बार मैंने अकबर को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे इसका ताल्लुक जरूर तालिबान या अलकायदा से होगा, लेकिन बाद में मेरी राय बदल गई। मुझे वो एक सीधा साधा सा इंसान लगा, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि उसका ताल्लुक जरूर तालिबान से रहा होगा, इसीलिए वो तुम्हें प्रेशराइज कर रहा है। मामा, मुझे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है। मैंने जो भी फैसला किया है वो अपनी पूरी खुशी और मर्जी से किया है। बस आप ये समझ लें कि मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है जो पूरा होने जा रहा है। मकसद? यानी मेरा दूसरा अंदाजा सही निकला, हालांकि मैंने कितनी दुआएं की थी कि मेरा शक गलत हो। कौन सा शक, कौन सा अंदाजा? बेटा देखो, तुम अगर तुम और अकबर तुम्हारे दरमियान कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो तुम मुझे बताओ बेटा। माँ, देखो अकबर यहाँ रहा है, तुम दोनों की दोस्ती भी हो गई थी, तुम साथ घूमते फिरते थे, तो कहीं ऐसा वैसा। माँ प्लीज। मॉम, आप मेरे लिए कैसी बातें कर रही हैं? आपकी नजर में मेरी ये इमेज है? आप और पापा हर वक्त पैकी के इन-लॉज की तारीफें करते रहते थे कि वो लोग इतने अच्छे हैं, पैकी का इतना ख्याल रखते हैं, उससे इतना प्यार करते हैं। तो बस मेरा भी दिल चाहा कि मेरा भी पाकिस्तानी हस्बैंड हो, पैकी के जैसा मेरा ख्याल रखे, मुझसे प्यार करे और मेरी भी एक आइडियल लाइफ हो। बस कोई और वजह नहीं थी मामा। कोई अगर ऐसी वैसी बात होती तो मैं आपको नहीं बताती। मुबारक हो अकबर चौधरी, हातम ने हाँ कर दी है। उसने तुझे अपना जुआई कबूल कर लिया। अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा लाख लाख करम मेरे मालिक, तूने इस नेक काम के लिए मुझे चुना और मेरे पीर और मुर्शिद की दुआओं से उन्होंने मुझे इस रिश्ते से इनकार नहीं किया। वाह बेटा, ये अल्लाह का शुक्राना तो ठीक था, बीच में पीर और मुर्शिद कहाँ से आ गया है? बात सुन, ये तेरे दादा जान का कमाल है बेटा कि हातम ने इनकार नहीं किया, उसकी जरूरत ही नहीं हुई, और ना ही असगरी ने दम मारा। कैसा है? माफ कीजिएगा दादा जान, हाँ जी, अगर ये आपका कमाल होता ना
तो उस दिन फुप्पी बतूल और उनकी बेटी हमें हमारे मुंह के ऊपर मनकार ना कर। ये सिर्फ मेरे पीरो मुर्शिद की दुआओं, उनके काटे हुए चिल्लों और उनके वजीफों का नतीजा है। वाह पीर साहब, क्या बात है आपकी। जाओ नी कुड़ियो, सारे पिंड च फुल पताशे वंडो। अज मेरे अकबर चौधरी दी तारीख मुकर्रर हुई है ते जुमे नू निकाह है। जाओ ते परसों वोटी आंदी पई है नाल हातम ते कलसूमा। नी बिस्मिल्लाह मैं करा जाके देसी घ्यो दे जाके दीवे बाल। चल मुझे शादी वादी का कोई शौक नहीं अम्मी जान, लेकिन अगर मेरी शादी होगी तो किसी पाबंद शरा सोमो सलात की पाबंद बाहया बाकिरदार खातून से होगी। तेरी माँ खुद लड़की ढूंढेगी तेरे लिए ऐसी। सब उल्टा हो गया। कैसे मान गई सहरा इस शादी पे? मैंने तो सोचा था मुझ पे होने वाले जुल्म की कहानी वो मामा बाबा को बताई, वो खुद मुझे यहाँ से आजाद करके भी ले जाएंगे और अपने किए पे गिल्टी होकर मुझे ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की भी कोशिश करेंगे। मगर ये तो सहरा आ गई। सहरा जिसे झूठ से नफरत है और सच छुपाना वो जानती ही नहीं। अब ये नया तमाशा लगाया इन लोगों ने। आप अपने भाई और मेरी बहन की शादी के मुतालिक बात कर रहे हैं ना? नहीं, वो दरअसल शोर बहुत मचा रहे हैं ना, घबराहट होती है मुझे शोर से। मैं तो बहुत खुश हूँ, ये तो खुश होने वाली बात है। हाँ है तो। आ रही वो मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ने। मेरे मुकाबले पे आ रहा है मौलवी। भाई नहीं, अब सालू बनने की कोशिश कर रहा है। ओए चौधरी अकबर, ओए चिरा काटते काटते मेरी तो उंगलियों में दर्द होना शुरू हो गया। उंगलियों में? ओए तुझे बताया ना कि चिला बड़ा मुश्किल था, काटना बहुत जरूरी था। तेरी खातिर काटते काटते मेरी उंगलियों में दर्द शुरू हो गया है। पीरो मुर्शिद, मैं सदके, मैं कुर्बान। जीता रहे। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। अल्लाह। अब मुझे आगे के लिए हुक्म बताइए कि क्या करना है। अकबर चौधरी, 2 काले बकरे, 12 काली देसी मुर्गियाँ, 4 दर्जन देसी अंडे, 1 देसी घ्यो का कनस्तर। सब देसी पीरो मुर्शिद? वलायती बीवी के लिए देसी सदका ही देना जरूरी है। सब कर लूँगा पीरो मुर्शिद, सब हाजिर हो जाएगा। लेकिन मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि मैंने ये मरहला तो तय कर लिया, अगले मरहले के लिए आप कुछ रहनुमाई फरमाइए तो बड़ी नवाज़। देख, तूने ये बात कभी नहीं भूलनी कि तूने एक बेरा लड़की से सिरात मुस्तकीम पर चलाने के लिए शादी की है। खुद ना पटक जाना, उसके हुस्न में ना आ जाना। बस तू ये बात पल्ले बांध ले कि तूने उसको इंसानियत के रास्ते पे चलाने के लिए ब्याह किया है, समझ गया? अल्लाहु अकबर आए, अल्लाहु अकबर आए, अल्लाहु अकबर। जो हुक्म पीरो मुर्शिद। मैंने असगरी को कहा, बेटा सोच लो, अभी भी वक्त है। मैं जानता हूँ कि शादी की सब तैयारियां हो गई हैं और फ्लाइट में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं, मगर अब भी
अगर अपना फैसला बदलना चाहती हो तो बदल लो। तुम्हें क्या जरूरत थी ये मशवरे देने की? ये बेहतर है कुलसूम, जल्दबाजी के फैसलों पर सारी जिंदगी पछताने से और पूरे खानदान की बातें सुनने से। अच्छा तो वो उसने भी कुछ कहा या नहीं? कहने लगी डोंट वरी बाबा, आप क्या समझते हैं मैंने किसी थ्रिल या एडवेंचर के लिए फैसला किया है? मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है और आप घबराइए नहीं, मैं पछताऊंगी नहीं, और अगर पछताई भी तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। अच्छा आतिम, तुम परेशान ना हो। देखो सारा है तो इमेच्योर, लेकिन जहां वो जा रही है ना बेकी के पास, वो बहुत समझदार है, वो उसे संभाल लेगी। डोंट वरी। चलो फ्लाइट का टाइम है। असगर, कैसे भाई हो तुम? तुम्हारी शादी पे मैंने सारे इंतजाम में तुम्हारी मदद कराई थी और सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ रहा है। तुम तो वाकिफ ही नहीं बन रहे हो। क्योंकि ये शादी नहीं है। क्या कहा? क्योंकि ये शादी नहीं है। शादी नहीं है तो और क्या है? हाँ? टोपी ड्रामा है ये। थोड़ी सी बाहर की सैर क्या कर ली? चाचा जी की दौलत, बिजनेस, प्रॉपर्टी देख के आंखें फटी की फटी रह गई और झटपट से शादी का फैसला भी कर लिया। बड़े अफसोस की बात है, तुम मेरे भाइयों के मेरी नीयत पे शक कर रहे हो। कोई भी करेगा, जाहिर सी बात है, ये वजह हो सकती है शादी करने की, वरना आपको तो कहां पर्दे की पाबंद, सोमो सलात की पाबंद, दीनदार बीवी चाहिए थी, और कहां ये जिसे पहले कलमा भी नहीं आता होगा। ऐसी बात नहीं है, उसको पूरे 3 कलमे मुंह ज़बानी याद है, रायतल कुर्सी भी आती है। चलो चलो भाई की मदद कराओ, शाबाश आओ। मैंने सोच ली है मैं गूंगी नू ले आऊंगी। कम से कम मेरे पुत्र का दिमाग तो नहीं खराब करेगी। उसको मेरे खिलाफ भड़काएगी तो नहीं। लेकिन बस पुत्र, तूने अपनी माँ से वादा किया था, तूने वादा किया था ना, तू शादी करेगा तो अपनी माँ की पसंद से, मेरी मर्जी से किया था ना वादा। इनको लवा तो सही, सवेर के इसी तरह पड़े हुए हैं। और ये देख गहने सारे असली पासे सोने के गहने हैं, काले हो गए सेंट ला ला के। तुम जनानियां बाज ना आना सेंट लाने से। कितनी बार मैंने कहा है अत्तर लाया करो, अत्तर। रहन दो बेजी, अत्तर लाया करो। ले कोलते चलीस में जैसा माहौल लगने लग पड़ता है। मुश्क कफूर तो वो गुलाब के बासी पत्तियों की बो अत्तर। नीशीन तेरा ते एडा वड्डा बूथा सुझ गया है। पुत्र के ब्याह की कोई खुशी नहीं तुझे? न तो क्या लुडियां डालती फिरूं मैं? तू लुडियां पा, तू नाच, तू गा, तू गिद्धे पा। ते मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी मां, ते मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी मां। ये क्या कर रही हैं आप? पुत्र मैं तेरे ब्याह की खुशी कर रही हूँ। नहीं बेजी, मेरी शादी पे कोई गैर शरई काम नहीं होगा, कोई नाच गाना नहीं होना। मेरी शादी बहुत ही सादगी से सरंजाम पाएगी। शादी अगर सादगी से करनी है तो सबसे पहले अपनी फुफ्फी बतूल को आने से मना करो। उनके होते हुए सादगी का क्या काम है? अकबर पुत्र, डाक ले अपनी माँ को।
ये शादी वाला कार है, मेरे साथ आडे ना लगाए। मेरी बात पे कोई गौर करेगा या नहीं? मैंने दादाजी से भी कह दिया और आप लोग भी सुन लें। मेरी शादी पे कोई फजूल खर्चा नहीं होगा, कोई शोबाजी नहीं होनी। ये नाच गाना, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। मेरा निकाह बहुत सादगी से होगा। ना ही ढोल बजेंगे, ना ही पटाखे फूटेंगे, ना ही मैं घोड़ी चढ़ूंगा। हाय हाय, ले मुझे कोई एक अरमान तो पूरा कर लेने दो अपना। अम्मी, अरमान नहीं है, फजूल रस्मो रिवाज है। और ये दूध पिलाई, जूता छुपाई, ये खुराफात मुझे नहीं पसंद। लो जी, रब ने मलाई जोड़ी। ले, उधर उस अंग्रेजनी ने कह दिया शादी सादगी से होगी। ना मैं पूछती हूँ, सादगी का एड्डा ही शौक है तो भाई चर्च चली जाए ना चिट्टा फ्राक पहनकर शादी करने के लिए। नी बेड़ा तेरा तर जाए, कख न रवे, की बकवास कर रही है। इसका मतलब है एक मामले में तो हमारे ख्यालात मिलते हैं। अच्छा नहीं किया मामा आपने, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, जबरदस्ती जिद करके ले आई है मुझे। ओ डॉटर, ओ कुछ तो ब्रेन से वर्क लो। क्या कहेंगे पीपल कि तुम अकबर की मैरिज से बर्न हो गई हो और तुम खुद करना चाहती थी उससे मैरिज। मेरा कोई दिमाग खराब नहीं है जो मैं इस मौलवी से शादी करती। मामा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक। कैसी हो? बिल्कुल। हाँ मेरा पुत्र, क्या हाल है तेरा? है बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? बस ठीक ठाक। आइए। चलो आओ भी आओ, आ जाओ, आओ बाजी आओ। क्या हाल है तेरा? आजा पुत्र, आजा 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 मेरा बच्चा। शुक्र है यार, शुक्र है घर पहुंचे। ओह माय गॉड, उल्टा ही रवाज है इस घर का। और बहुओं को तो सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है, और डॉटर, अकलौती डॉटर, उसको कोई पूछता ही नहीं है। हाय हाय, शब्बों ने मुझे अकलौती डॉटर की क्या अंग्रेजी बताई थी। नहीं सिर्फ बहू नहीं, मेरा हातिम और मेरी पोतरी असगरी भी आए थे। अबे जी, अब वो आपकी पोती और इस हवेली की डॉटर नहीं है, बहू है बहू। तेरी शब्बो भी इस हवेली की बहू बन सकती थी जे अपना इतना बड़ा मुंह पाड़ के ना अकबर को ना सुनाती। सच्ची गल पूछे तो मुझे भी बड़ा ही गुस्सा है उस दिन का। अच्छा बेजी, लेकिन मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती कि ये शीन भाभी को किस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ है। उसने क्यों इतना बूथा सुझाया हुआ है? नी उसको असगरी पे गुस्सा है, उसकी तो अकबरी से भी नहीं बनी, वो इस शादी पे खुश नहीं है। तू खुद सोच कि वो उसकी दूजी बहन को किस तरह दूजी नो बना के तो हवेली में लाती। ये जो डेलड़ो है ना शीन को नस्ली, ये तो इसकी जिद में मैंने और पाजी ने सौ उठाई थी कि हमने असगरी को नो बना के हवेली में ले आना है। समझ आई गल की? भाभी की अपनी बहू से नहीं बनती, और बेजी और अब्बा जी ने भाभी से जिद लगा के असगरी को। ओहो, ये इनकलाब कैसे आया इस हवेली में, जहाँ आज से पहले सब एक दूसरे की मर्जी का ख्याल रखते थे। लगता है बहुत बड़े गेम चल रहे हैं यहाँ। क्या है? तुम्हें क्या है? नजरें क्यों नहीं मिला रहे मुझसे? मैं पराई लड़कियों से नजरें नहीं मिलाता। ये नया सबक तुम्हें तुम्हारे भाई ने पढ़ाया होगा।
जो खुद सारे सबक भूल के ना उस मेम से शादी करने लगा है। मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम दोनों भाइयों को उनमें क्या नजर आता है जो उन पे लट्टू हुए पड़े हो। कोई वजह है, मगर तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। तुम मर के भी अपने अंदर वो खूबियां पैदा नहीं कर सकती, और अगर कर भी लो तो देर हो चुकी है। हम दोनों भाई तुम्हारी पहुंच से दूर जा चुके हैं। पहुंच में लाना तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से आता है। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। जब मुझे पता चला दादाजी ने और बेजी ने एक खिचड़ी पकाई तो मैं हैरान जरूर हुई थी, लेकिन इत्मीनान था कि तुम इनकार कर दोगी। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, फिर तुम इस आग में कैसे कूद सकती हो? तुम्हारे बारे में ही सब कुछ जानते हुए इस आग में कूद रही हूँ। लेकिन मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे लिए? लेकिन मेरे लिए क्यों? क्योंकि तुम बहुत मासूम। पहले तुम सारी जिंदगी बाबा और अम्मा की मानती रही, बगैर एक भी सवाल किए उनके पीछे पीछे चलती रही, और अब तुम सारी जिंदगी यहां भी यही करोगी। वो तो हमारे पेरेंट्स थे, कम से कम हम अपनी मनमानी तो कर सकते थे। उन्होंने तुम्हें कभी भी मेंटली या फिजिकली टॉर्चर नहीं किया, लेकिन यहां तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा और तुम बर्दाश्त करोगी। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मेरे पास है ऑप्शन। मैं सबका बहुत ही सीधा सीधा हल निकालती। मैं लानत भेजती ऐसी शादी पे, ऐसे शौहर पे और ऐसे घर वालों पे। अपनी जिंदगी खुद बनाती, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम अकबरी हातिम, मेरे बाबा की सबसे लाडली बेटी, जिससे मेरे बाबा ने बड़ी उम्मीदें लगाकर रखी हैं। तुम्हारी तरफ से कोई भी ऐसा उठने वाला कदम बाबा को बहुत हर्ट करेगा, और तुम इस हाल में हो। बाबा को ये बताने का मतलब बाबा का एक और हार्ट अटैक। अरे नहीं, तो फिर बस मुझे अपनी हेल्प करने दो। ट्रस्ट मी बेकी, बिलीव मी, मैं बहन हूं तुम्हारी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बहुत से सारा, तुम ऐसा कुछ मत करना प्लीज। तुम बहुत भोली हो, बहुत मासूम हो, तुम लोगों को नहीं जानती। इस सब को मुझे अपने तौर पे हैंडल करने दो, ठीक है? अल्लाह करे अस्करी बेटी भी अपनी बड़ी बहन अकबरी की तरह निकले, मगर अकबरी का तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। उस जैसा कौन है? इतना बाअदब, इतनी बातमीज, और सिलाई कढ़ाई में उसका कोई जवाब नहीं है। और फिर घरदारी, अल्लाह अल्लाह, क्या बताऊं। उसका आना बैठना और खाना रखना, पानी पिलाना, इतनी तमीज वाली लड़की। अल्लाह उसे जिंदगी दे और उसके नसीब अच्छे हों। अकबरी मुझे कहती है, हाय बेजी आप बड़ा समरा करो। आपकी उम्र ही क्या है अभी? वैसे तो उम्र भी आई वरी ना, वैसे सही कहती है, उम्र भाਵੇਂ जो भी हो। लो मैं तो मेहंदी भी नहीं लाई, देखना फिर कैसे कैसे सोने कपड़े पा के, सुर्खी ला के। मैनू तो ने चेन टेलरों ने बुढ़ी बना छड़िया बिल्कुल। ले भी बतूला, जब से अकबरी आई है ना मेरी पसंद का खाना मिलने लगा है मुझे, वरना ना इन्होंने मुझे डंगर समझ लिया था। जो पक्का आगे रख दिया और मैं भी चुप करके खा गया है। हाँ। मुझे नहीं पता, मुझे अभी और इसी वक्त वापस जाना है।
मुझसे नहीं बर्दाश्त होती उससे अकबरी की शक्ल। उसे देख देख के मेरा खून खौलता है। डॉक्टर है, मैड ना बनो, खुद पे कंट्रोल रखो। अकबरी की पोजीशन ना इस घर में बहुत स्ट्रांग हो गई है, हमें उसके साथ बना के रखना चाहिए, इसी में प्रॉफिट है। उससे बना के रखती है मेरी जुत्ती। मेरे तो दिल करता है उसका मुंह नोच लूं। आई बड़ी मेरे हाथ में डाका डाला उसने। ओ शब्बो डॉटर, तुम मेरी डॉटर हो, वो आगे की तरफ नजर रखना लर्न करो। तुम तो जानती हो ना कि हमारे साथ 2 महीनों में क्या हुआ। मैं तुम्हें कहाँ तक टीचूं? इन सब बातों का इससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है और डीप ताल्लुक है। बस तुम 2 टाके अपने ज़हन में रखना। एक तो इनको पता ना चले कि हमारे साथ सियालकोट में क्या हुआ है, और दूसरे जैसे जैसे मैं तुम्हें टेलती जाऊं ना, तुम वैसे ही वैसे करती जाना। असली आतम दुख्तर हातम चौधरी, तुम्हें अकबर चौधरी व लुकमान चौधरी के साथ निकाह कबूल है। मौलवी साहब, आप निकाह गलत पढ़ा रहे हैं। असगरी पुत्र, मौलवी साहब 80 निकाह पढ़ा चुके हैं। इसी तरह से? हाँ। फिर इन्होंने 80 के 80 निकाह गलत पढ़ाए। तुम क्या कर रही हो? बाबा, मैंने निकाहनामे को पूरी डिटेल से पढ़ा है। उसमें औरत को ये पूरा हक दिया जाता है कि वो जब चाहे तलाक दे सकती है। फिर मुझसे मौलवी साहब ये बात क्यों नहीं पूछ रहे? लो और लाओ वलैती बहू। तलाके देने की बात पहले कर रही है, निकाह बाद में करेगी। असगरी, तमाशा मत बनाओ। मैं कोई तमाशा नहीं मचा रही हूँ, सही बात कर रही हूँ। क्या निकाहनामा इस्लाम के मुताबिक नहीं बनाया गया? हाँ, ये इस्लामी कवानीन के मुताबिक और कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाया गया है। यानी मुझे मेरे अल्लाह ने ये पूरा हक दिया है, कोई इस हक को कैसे दबा सकता है? बाबा मामा, ये हक मैं अपने पास रखना चाहूंगी। अल्लाह तू करम करना। अस्सलाम वालेकुम पीर साईं। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तू मेरे पीरो मुर्शिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाए। आइए। अल्लाह तू करम करना, मौला तू रहम कर। ओ चाचा जी, चाचा जी, मुझे तो आपकी खिदमत का मौका ही नहीं मिल सका। मैं तो इस सादत से महरूम ही रह गया। तुम्हारे पास अब्बा जी हैं, बाजी लुकमान हैं, बेजी हैं, उनकी खिदमत करो और हासिल कर लो सादत। और उनकी तो खिदमत मैं करता ही रहता हूँ, पर आपकी खिदमत का मौका फिर मिले ना मिले है? और नीचे क्या रौनक लगी है, चलो मिलते हैं अकबर के पीरो मुर्शिद से। थोड़े चाचा जी, मेरे लिए तो पीरो मुर्शिद आप ही है। अच्छा, चलो फिर भी चलते तो है ना। चाचा जी, मैं आपका मसाज करता हूँ, आप लेट जाएं। आपको बड़ी दर्द हो रही है मुझे लग रहा है। मसाज? लेट जाए। अल्लाह तू करम करना, अल्लाह तू रहम करना। हक में तू हक में। आमीन सुम आमीन। पीर जी, कोई दम वाला पानी करके दो जी, मेरे गोडे गिट्टे पीड़ से रह गए हैं। जी, आपके गोडों गिट्टों के लिए दुरूद के पानी की जरूरत नहीं है, बल्कि आयोडेक्स की जरूरत है। मगर पीर जी, मेरी डॉटर की मैरिज तो आपके दम दुरूद से हो सकती है। क्या उम्र है बच्ची की? जी 18 साल। अल्लाह अकबर। है बतूला, ले पीर जी को तो असली उम्र बता दे उसकी। असल उम्र बताएगी ना तो तवीज असर करेगा। अब ये तवीज बनाएंगे 18 साल, और तेरी बेटी शब्बो 24 साल की, उसको कहाँ से लगना है वो तवीज? ओह माय गॉड, देखे बेजी कैसे मुंह फाड़ के इसने मेरी लिटिल सी डॉटर को 24 इयर्स का बना दिया।
पीर जी, कोई इसकी जुबान बंदी के लिए तवीज दो जी। इसकी जुबान बहुत खुलती जा रही है। अल्लाह तो रहम करना, अल्लाह तो करम करना। बीजी, इस वक्त तो हम अकबर चौधरी और उसकी बेगम को दुआएं देने हाजिर हुए। मगर आप लिटिल से तवीज तो साथ ले आते ना। तावीज हम अपने आस्थाने पे लिखते हैं बगैर हदिये के। शील जाके असगरी को बुला के ला। पीर साईं घर आए हुए हैं, इनकी दुआएं ले, इनकी बरकतें ले। जा। अल्लाह। देखो पीर साईं, ये हमारी इस हवेली की वड्डी नो, वड्डी चौधरानी। पर मुझे पक्का यकीन है कि जो मेरे गोडे गिट्टे रह गए हैं ना, ये इसके तवीज और इसके काले जादू से रह गए। और पीर जी, मेरी डॉटर को भी इसी की आई साइट लगी है, इसीलिए तो उसकी मैरिज नहीं हो रही। पीर जी, मैं हज के लिए जा रही हूँ जी, अपने घर वाले के साथ। अल्लाह तो करम करना, अल्लाह तो रहम करना। बड़ी अजीम सादत के लिए जा रही हो। बस जी, पीर जी कोई ऐसा तवीज दे दें जी जिसको जाते हुए मैं अपने घर की दहलीज के नीचे दबा जाऊं जी, ताकि कोई चोर उचक्का मेरे घर की तरफ निगाह उठा के ना देख सके जी। ना परेशान नहीं होना। आपको इतना पुरसर तवीज दूंगा, पर आपको हमारे आस्थाने पे हाजिरी देनी होगी परसों। जी ठीक है पीर जी, मेरे घर वाले को सांस की बीमारी है जी, उसे कोई दम कर दें जी, ताकि हज के दौरान उसकी सेहत ठीक रहे जी। आप हज पे जा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। कमाल है कि हज पे जा रही हैं, इन्हें उसकी ज़ात पे एतबार और यकीन ही नहीं है। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह जी। यकीन क्यों नहीं है जी? यकीन है तो लाखों रुपए लगा के जा रही हो ना। तो फिर उसी की ज़ात पे एतमाद रखें, वो आपके घर की भी हिफाजत करेगा और आपको सेहत भी देगा। I'm sorry to say but पीर साहब, ये बात आपको इनको समझानी चाहिए थी ना। असगरी, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रही हो? ना अकबर चौधरी, वो मासूम है, नादान है, ये मसलहत को नहीं जानती मसलहत को। उनके ईमान को ताकत देने के लिए साथ साथ है कि कहीं ये भटक ना जाए। ये ना आके बतंदेश इंसाफ। अल्लाह करम करना, मौला तू रहम करना। उसी तरह जिस तरह छोटा सा बच्चा जब खेलता है तो इंसान उस बच्चे के साथ बच्चा बन के खेलता। अल्लाह तू करम करना, मौला तू रहम करना। एक्सक्यूज मी पीर जी, वो मुझे भी एक ट्वीज चाहिए। किस बात का? जमुना दास का। वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देगा। तुमने एक बार फिर हैरान कर दिया मुझे आज। क्यों? मुझे लगता था तुम ये शादी नहीं करोगी। अगर आपको ऐसा लगता था तो फिर आपने मेरे लिए प्रपोजल क्यों भेजा था? आजमाना चाहता था अपने आप को एक बार। तो फिर यही समझ लें कि मैं भी खुद को आजमाना चाहती थी।
अगर शादी अपनी खुशी और मर्जी से की है तो अपने तर्ज अमल से इसे गलत क्यों साबित कर रही हो? मैं समझी नहीं। पहले निकाह के मौके पे इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा कर देना और उसके बाद पीरो मुर्शिद के सामने इतनी गुस्ताखी और बेबाकी। आप इसे तनाज़ा भी कह सकते हैं, गुस्ताखी भी और बेबाकी भी, लेकिन गलत नहीं कह सकते। नहीं कह सकते ना? अब तुम अपनी ज़बान से तो ये एतराफ़ नहीं करोगी कि रात से शादी ना होने की तलखी तुम इस तरह निकाल रही हो। शायद चाचा जी के सामने तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकी, मगर इस बेबसी और मजबूरी की भड़ास अब शायद सारी उम्र तुम ऐसे ही निकालोगी। ओए अकबर चौधरी, इतनी सुबह सुबह तू? मैं सारी रात सो नहीं सका हूँ पीरो मुर्शिद। बेवकूफ, ये सच है कि तू हमारा मुरीद है, लेकिन ये बातें मुर्शिदों को बताने की नहीं होती। लेकिन पीरो मुर्शिद, कल रात को जो भी मैंने कहा ना, इसे बताने की जरूरत नहीं। ना ये बता, मैं तेरा मुर्शिद हूँ तो तू मुझे अली से लेके ये तक सब कुछ बताएगा? मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ी निदामत है, जिसके लिए मैं माजरत करना चाहता हूँ आपसे। कल आप मेरे इसरार पे मेरे घर तशरीफ़ लाए और मेरी बीवी की वजह से। तुझे माजरत करने की कोई जरूरत नहीं अकबर चौधरी। वो ये आजमाइश थी, तुम एक सख्त और मुश्किल राह पर चल निकले हो। इसमें बहुत सी मुश्किलात और आजमाइशें उठाना होगी, ये भी इनमें से एक है। और ये मैंने तो कहा था ना कि ये मकसद एक जहाद है, और अगर इस जहाद में मेरी भी थोड़ी सी हिस्सेदारी हो जाती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब बहुत अजीम है पीरो मुर्शिद, बहुत अजीम है। मुझे इजाज़त। अल्लाह। बड़ा ध्यान रखना। तो यार ये तो बहुत ही फूल है, सुबह सुबह ही जगा दी है इसने।